वन्दे संसारदा वानलनी ढलो प्राणाय कारुण्य घना प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् अमलकमलकान्तिम् नीलवस्त्रां सुकेशीं शशधर समवक्त्रां खञ्जनाक्षीं मनोज्ञां स्तनयुग गतमुक्ताब्दां दीप्तां किशोरीं ब्रजपति सुतकान्तां राधिकां आश्रयेऽहम्। हा देवी काकुभर गदगदयाद्य वाचा याचे निपत्य भुवि दण्डवदुद्भटारतिः यस्य प्रसादमबुद्धस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके तव गणे गणनां विधेहि। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निज पादाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। कनक जलद गात्रौ नीलशोणाब्जनेत्रौ मृगमदवर भालौ मालती कुंद मालौ तरल तरुण वेशौ नील पीतांबरेशौ स्मरन व्रत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्रो। अंगश्यामलिमच्छटाभि रवितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाड्यञ्जागुड रोचिषां विदधतां
पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजम् ध्यायेम दामोदरम् ध्यायेम दामोदरम्। स्तनविनिहतमपि हारमुदारम् स्तनविनिहतमपि हारमुदारम् स्तनविनिहतमपि हारमुदारम् सामनुते कृशतनुरिव भारम् स्तनविनिहितमपि हारमुदारम् सामनुते कृशतनुरिव भारम् राधिका विरहे तव केशव राधिका विरहे तव केशव राधिका विरहे तव केशव स्तनविनिहितमपि हारमुदारम् सामनुते कृशतनुरिव भारम् राधिका विरहे तव केशव सरसमसृणमपि मलयजपङ्कम् पश्यति विषमिव वपुषि शशङ्कम् राधिका विरहे तव केशव श्वसित पवनमनुपम परिणामम् मदन दहनमिवि वहति सदाहम् राधिका विरहे तव केशव दिशि दिशि कीरति सजल कणजालम् नयन नलिनमिव विगलितनालम्
त्यजति न पाणितलेन कपोलम् बालशशिनमिव सायमलोलम् राधिका विरहे तव केशव नयन विषयमपि किसलयतल्पम् गणयति विहित हुताश विकल्पम् राधिका विरहे तव केशव हरिरिति हरिरिति जपति सकामम् विरह विहित मरणेव निकामम् राधिका विरहे तव केशव श्री जयदेव भणितमिति गीतम् श्री जयदेव भणितमिति गीतम् श्री जयदेव भणितमिति गीतम् सुखयतु केशव पदमुपनीतम् सुखयतु केशव पदमुपनीतम् राधिका विरहे तव केशव स्तनविनिहितमपि हारमुदारम् सामनुते कृशतनु रिवभारम् राधिका राधिका विरहे तव केशव राधिका विरहे तव केशव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निदाय गौ हरि बोल। समस्त भक्तों के, वैष्णवों के, संतों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। परसों का श्लोक था कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि धेहि नः श्री करग्रहम ब्रज जनार्ति हन। नहीं, ये था विरचिता भयम वृष्णि तुरीयते चरणमीयुषाम संसृतेर्भयात् कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि धेहि नः श्री करग्रहम। आज अभी तो बहुत लंबी सूची है, ऐसा लग रहा है गोपी गीत बहुत बड़ा है। 19 श्लोक हैं, लेकिन 19 श्लोक ऐसा लगता है 19 वर्ष में पूरे होंगे। ब्रज जन आरती हन, ब्रज जन की आरती को हरण करने वाले। देखिए, जब गोपियां आई हैं रास लीला में, तो उन्होंने कहा है कि संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। हम समस्त विषयों को आपके चरणार छोड़ करके आपके चरणार विंद में आई हैं। छोड़ना जो है
इस संसार की एक विशेषता है, प्रकृति के नियम है कुछ। कोई भी चीज अपने में आत्यंतिक परिपूर्ण नहीं होती, सापेक्षिक होती है। यदि एक बात कही जाती है तो दूसरी बात प्रतिबिंबित होती है। कोई भी बात है, हर बात का एक विपरीत प्रतिबिंब तैयार है। मुझे वैराग्य हो गया है, जब आप ये कहते हैं कि मुझे वैराग्य हो गया है, मुझे संसार के विषयों में, संसार के कार्यों में अब आनंद नहीं आता, तो इसका एक प्रतिबिंब भी है। किसी दूसरी चीज में आनंद आता होगा। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इस संसार में आनंद नहीं है, इसके मतलब यह है कि आपको कुछ और चीज में आनंद है क्या? यस, ईश्वर में आनंद है। जब तक ईश्वर में आनंद उपस्थित नहीं होगा, जब तक ईश्वर में आनंद की उत्पत्ति नहीं होगी, व्युत्पत्ति नहीं होगी, तब तक संसार से विरति नहीं होगी। जब तक विरति नहीं होगी एक तरफ, तब तक दूसरी तरफ विरति नहीं होगी। विरति का मतलब है अब रति नहीं है, अब इच्छा नहीं है, इसलिए कि मुझे विशेष रति है उधर। किसी अन्य तरफ, अन्य पक्ष में जब हमारी विशेष रति उत्पन्न होती है, तब पूर्व पक्ष में हमारी विरति उत्पन्न होती है। बोतल से यदि आप पानी निकालेंगे तो पानी निकल चाहे जाए, लेकिन बोतल खाली नहीं होगी। उधर पानी निकलता जाएगा और हवा भरती जाएगी। जो लोग ये कहते हैं, आपको ऐसे संत मिलेंगे, मैं उनकी नमन करके, उनका प्रणाम करके तो ये बात कह रहा हूं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात का विखंडन नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं अभी उस अवस्था तक पहुंचा ही नहीं जिस अवस्था तक वो लोग पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कहा जाता है कि शून्य चित्त हो जाओ, शून्य चित्तता अपने में ज्यादा भयावह है और निष्फल भी है। जब ये कहा जाता है कि शून्य चित्त बनो, अर्थात जितने भी अपने विचार हैं उन सबको अपने मन से हटा दो, अपने मन को शून्य कर दो, खाली कर दो, तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती है। यदि बोतल में से बोतल को निर्वात कर दिया जाए, शून्यवात कर दिया जाए, बोतल में से शून्यता उत्पन्न कर दी जाए, वैक्यूम उत्पन्न कर दिया जाए, वैक्यूम, तो क्या होगा? हम सब जानते हैं बल्ब, जो ये बिजली का बल्ब होता है, वो निर्वात होता है, उसके भीतर वात भी नहीं होती, वायु भी नहीं होती है, निर्वात। लेकिन निर्वात होने के कारण उस पर तनाव होता है। सभी वैज्ञानिक जानते हैं कि उसकी ऊपर की दीवारों पर बाहर की वायु का दबाव होता है, बाहर की वायु भीतर की तरफ प्रवेश करना चाहती है, और यही कारण है कि जब आप बल्ब को फोड़ते हैं तो बहुत जबरदस्त विस्फोट होता है। वो विस्फोट नहीं होता, विस्फोट एक्सटर्नल नहीं है, वो विस्फोट आंतरिक है, विस्फोट अंदर की ओर है, भीतर से बाहर कुछ नहीं निकलता। जैसा पटाखे में होता है, पटाखे में भीतर जो गैस होती है वो बाहर निकलती है, और बल्ब में भीतर गैस नहीं होती, बाहर जो गैस होती है
वो भीतर जाने की कोशिश करती है और इसी जाने में एक भयंकर आवाज होती है। हमारा हृदय यदि शून्य हो जाएगा तो तनावग्रस्त हो जाएगा। अपने मन को तनावग्रस्त करना हो तो शून्य चित्त बनो। और जितने भी शून्य चित्त का ये प्रशिक्षण देते हैं ध्यान योग आदि के द्वारा, वो इतनी बड़ी गलती करते हैं कि जो तनाव में व्यक्ति है उससे कहीं बड़ा तनाव उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। और मैंने देखा है ऐसे ध्यान योगी लोग बहुत कष्ट पाते हैं, मानसिक विक्षेप को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो थियरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल जो मेडिटेशन की बात कही जाती है वो शून्य चित्तता नहीं है, बल्कि रिप्लेसमेंट है। आप भगवान को स्थापित करिए उस जगह पर। वैराग्य का मतलब है विराग, विराग का मतलब है विशेष राग, विशेष प्रेम। जब मीराबाई को ठाकुर जी से विशेष प्रेम हो गया था तो संसार अपने आप छूट गया। संसार को छोड़ा नहीं जाता, अंधकार को भगाया नहीं जाता। क्या आप ऐसा करते हैं सुबह सुबह पहले भाई अंधकार जरा भाई हटाओ यहाँ से, कोई ये अंधकार कोई धूल कूड़ा तो है नहीं कि आप झाड़ू लेकर के सफाई करते हो अंधकार की और बाहर निकालते हो। अंधकार को दूर करना स्वयं में कोई प्रयत्न नहीं है, स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, बल्कि दीपक को जलाना स्वयं में एक क्रिया है। ईश्वर के प्रेम को उत्पन्न करने मात्र से सांसारिक विषयों का लोप हो जाता है, सांसारिक विषयों को लुप्त नहीं किया जाता। इसलिए यह मुझे मेरी दृष्टि में मूर्खता ही होगी यदि हम सांसारिक विषयों को जबरदस्ती अपने हृदय से बाहर निकालना चाहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे मन में है, लेकिन ये हमारे मन में क्यों है? क्योंकि भगवत विषय मन में नहीं है। और जब भगवत विषय चिंतन हमारे मन में नहीं होता है तो ये अपना स्थान बनाए रखते हैं। सूर्य का अभाव ही अंधकार है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति अंधकार की अनुपस्थिति को बताता है। उसी प्रकार से ईश्वर चिंतन की उपस्थिति, ईश्वर प्रेम की उपस्थिति सांसारिक रागत द्वेषादि की निवृत्ति को झलकाता है, प्रतीत करता है। इसे प्रतीत होता है कि हमारे हृदय में जिस व्यक्ति को भगवान से प्रेम होगा उस व्यक्ति के हृदय में सांसारिक प्रेम नहीं होंगे, सांसारिक विषय विकार उपस्थित नहीं होंगे। जब गोपियां कहती हैं कि हम आए हैं आपके पास तो कहती हैं मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। आप हमसे इस तरह की बातें मत करिए महाराज। संत्यज्य सर्व विषयांश तब पादम, इन प्यालों से आपके अमृत का पान करते हैं। तो अब अमृतत्व तो समझ में आया कि नहीं आपको? ये प्रतीक मात्र है। भागवत में लिखा हुआ है कान से, कान के दोने में भर करके अमृत को पीते हैं। इस समय पर आप क्या कर रहे हैं? आप लोग इस समय पर क्या कर रहे हैं? अमृत का पान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपके कानों में अमृत पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? ठाकुर जी के संबंध में कोई भी शब्द मधुराति मधुर होता है। तद ऋषि कचशकई, असकृत, असकृत उर्दू में अक्सर हो गया, संस्कृत में सकृत माने एक बार और असकृत माने बार बार, और उर्दू में जगह क्या हो गया? अक्सर, बहुतायत से बार बार, बड़ी फ्रीक्वेंसी से। असकृत पिबाम शर्वादयों हृदय मध्वमृता सबंते, अमृत
उसको हम पीते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु एक एक करके आप समस्त अमृत हमें देते चले जाइए। वो इस गोपी गीत में अधरामृत की कल्पना की गई है, रूपामृत की कल्पना की गई है। अधरामृत है ठाकुर जी का, रूपामृत है ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का स्पर्शामृत भी है। जब हाथ से स्पर्श करने की बात आई तो वो कौन सा अमृत हो गया? स्पर्शामृत। वो हमें स्पर्शामृत कीजिए। ये जितने भी अमृत हैं, जब संसार में इनको हम संसारोन्मुख बनाते हैं तो यही विष बन जाते हैं। असारे संसारे विषय विष संघा कुल दिया। ये विषय विष संघ बन जाते हैं, विषय विष की आसक्ति बन जाते हैं और हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। और वही जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रज जनार्ति हन। अब आप बताइए कौन से अमृत की बात हो रही है इसमें? परसों कौन से अमृत की बात थी? स्पर्शामृत। आप हाथ हमारे ऊपर रखोगे, हमें क्या मिलेगा? स्पर्शामृत मिलेगा। और अब कौन से अमृत की बात हो रही है आप बताएंगे? ब्रज जनार्ति हन। ब्रज जन के लोगों, ब्रज के लोगों के, ब्रजवासियों के आरती को, कष्ट को दूर करने वाला यदि कोई है तो वही है। क्या है? योषिताओं वीर। हे योषिताओं में वीर। हम जो योषित हैं, हम जो स्त्रियां हैं, उनमें उनके सबके रक्षक वीर बहादुर आप ही हैं। एक बस काम करिए, निज जनस्मय ध्वंस न स्मित। अपने जो प्रियतम लोग होते हैं, निज जन होते हैं, आपके जो प्रिय भक्त होते हैं, उनके अहंकार को, मद को दूर करने के लिए आप धीरे से मुस्कुरा देते हो और मुस्कुराए और सब अभिमान दूर। एक लड़के ने नकल करके पास हो गया, नकल करके पास हुआ और फर्स्ट डिवीजन ले आया। फर्स्ट डिवीजन। टीचर के पास आया, मार्कशीट दिखाई, सर देखिए मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया हूं। गुरुजी ने देखा, अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात है, फर्स्ट डिवीजन आ गई तुम्हारी। और जो गुरुजी जरा सा मुस्कुराए उसको देख करके, तब उसका क्या हुआ हालत? सिर नीचे हो गया, आंखें नीचे हो गई। तो गुरुजी को तो मालूम है सब ये कैसे आया है। अब गुरुजी के पास में तुम अभिमान करोगे तो कैसे करोगे? ऐसे ही आप कितने भी अकड़ लो, संसार में अकड़ना जा करके। ये देखा आपने, ये बिजनेस, ये मेरा मकान, और फर्रुखाबाद में कम से कम 25-30 मेरे मकान हैं और मैंने करोड़ों रुपया कमाया, अरबों कमा लिया। लेकिन ठाकुर जी से कहकर देखो तुमने कैसे कमाया। एक क्षण लगेगा, एक क्षण, और उसी में सबका सब स्वाहा खत्म। सब तुम्हारा कमाया धमाया, जाने कितने लोग हैं बड़े बड़े कमाने वाले, वो सब खत्म। तो आपको हर समय पर यह एहसास करना पड़ेगा, हर समय पर यह अनुभव करना पड़ेगा कि जो कुछ मैंने कमाया है, मैंने नहीं कमाया महाराज, ये आपकी कृपा का फल मात्र है। अभिमान व्यक्ति करता है कि ये सब मैंने किया है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपको मालूम है आप लोग किसको बुद्धिमान कहते हो? जिसने बहुत पैसा कमाया और जो बेचारा पैसा न कमा पाए। मालूम है इसके लिए आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? अरे कुछ नहीं, बेकार आदमी है, बेवकूफ है, सब बर्बाद कर दिया, पिता कमा कमा के रख गए, लड़के ने सब गंवा दिया। अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि किसकी मानी जाती है? पैसे की बुद्धि। कहते हैं कि अकल बाजार में मिलती नहीं है, खरीदना चाहें तो खरीद लें। मैं कहता हूं मिलती है। जिसके पास पैसा है वही बुद्धिमान माना जाता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो मूर्ख माना जाता है। ये संसार की गति है। जिसका दिवाला निकल जाता है, जिसका व्यापार ठप हो जाता है, उसके चेहरे को देखो, आपकी बुद्धि स्वयं कहेगी अरे इसे कुछ आता वाता नहीं है, मूर्ख है, सब गंवा दिया। और जो बिल्कुल बेवकूफ हो, नंबर 1 का बेवकूफ हो और व्यापार चलने लगे खूब जोर शोर से,
तो लोग बड़ी इज्जत से उसको बैठाने लगते हैं। हाँ बैठिए, आइए आइए आइए। पैसा बुद्धि से कमाया जाए तो जाने कितने बुद्धिमान लोग पड़े हुए हैं और नहीं कमा पाते। ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर का विधान, उसी से लोग धनी होते हैं, निर्धन होते हैं। मनुष्य के करने धरने से कुछ नहीं होता। करी गोपाल की सब हुई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। करी गोपाल की सब हुई। केवल ईश्वर के द्वारा जो रचित विद्या है, व्यवस्था है, विधा है, उसी में सब कार्य होते रहते हैं। तो मुस्कुराने का मतलब क्या हुआ कि कोई अभिमानी व्यक्ति यदि ठाकुर जी की मुस्कुराहट देख ले तो उसका सब मुस्कुराहट गायब है। लेकिन नहीं, ठाकुर जी सबकी मुस्कुराहट गायब नहीं करते। निज जन इसमय ध्वंस न स्मिदो, केवल अपने प्रियतम भक्तों के ही अभिमान को दूर करते हैं, सबके अभिमान को दूर नहीं करते। जिस पर बहुत कृपा करते हैं उसके अभिमान को दूर करते हैं, और जिसकी उपेक्षा करते हैं उसको खूब दे देते हैं और उसके अभिमान को और बढ़ा देते हैं। बढ़ा जा बेटा, बढ़ा जा, खूब अभिमान कर, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिससे लेना देना है, इंद्र पर कृपा करना है ठाकुर जी को, इंद्र पर कृपा करना है, इसलिए इंद्र के मद को, इंद्र के मान को, इंद्र के अभिमान को भंग करना है। जिस पर कृपा करना चाहते हैं उसी को करते हैं। मां बच्चे की बीमारी को दूर करती है, चिंतित हो जाता है। बच्चा जब बीमार होता है तो चिंतित हो जाता है और उसकी बीमारी को दूर करने का प्रयास करती है। तो जिससे प्रेम होता है उसके दुख को, उसके कष्ट को दूर करने का कार्य वो करता है जिसको प्रेम होता है। ठाकुर जी को जिन भक्तों से प्रेम होता है उनके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। और नष्ट कैसे करते हैं? नष्ट कैसे करते हैं? मुस्कुरा कर सामने आ जाएंगे, आपके खड़े हो जाएंगे, मुस्कुराएंगे, आपका सब अभिमान चूर चूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। निज जनस्मय ध्वंस न स्मितो। एक बार स्वप्न में मैं राधा रमण जी को मैंने देखा, पर्दा लगा हुआ है, मंदिर में खड़ा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि पर्दा हटेगा तो राधा रमण जी के दर्शन होंगे। बहुत पुरानी बात है यार, करीब 35 साल पुरानी बात है। पर्दा हटा, राधा रमण जी इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं। स्वप्न है, स्वप्न में देखा मैंने, बड़े हैं, करीब बड़े होंगे। मानस रंजन जी मना कर देते, ऐसे मत किया करो ठाकुर जी के लिए, ऐसे क्या किया तुम ठाकुर जी के ऊपर हाथ रखते हो। खैर, तो वो छोटे साइज के, मैं बड़े साइज के दिखाई दे रहे हैं, लगभग 2.5 फुट 2 फुट, और मोटे मोटे भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ बेचारे इतने छोटे से हैं। तो मैंने उनसे परिहास में, विनोद में बोला कि महाराज आजकल कौन किसका भोजन कर रहे हो, बहुत मोटे हो गए हो। स्वप्न में बोल रहा हूं, और उधर से एकदम जवाब आया कि मुझे यहां खिलाने वाला है ही कौन, फरखाबाद के ही लोग खिलाते हैं, उसी से मोटा हो रहा हूं। अब सुबह में उठा तो मैं बड़ा परेशान, ये ठाकुर जी से मैंने मजाक क्यों किया, पहली बात तो ये। और जब मजाक किया तो उल्टा ये मजाक के रूप में जवाब मिला है या गंभीरता में उन्होंने जवाब दिया है। तब मुझे समझ में आया कि वो मजाक के रूप, मजाक का बदला मजाक। तुमने हंसी में कहा, मैंने भी हंसी में कह दिया, ऐसा ठाकुर जी कह रहे हैं। मतलब क्या
कि तुमने कभी खिलाया मुझे, जो पूछ रहे हो। तब दिमाग में आया कि कहीं मैं ठाकुर जी के भोग की उपेक्षा तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं ठाकुर जी को भोग लगाने में कहीं प्रमाद तो नहीं कर रहा हूं। तब चिंता बहुत बढ़ गई मेरी कि कहीं ना कहीं कोई समस्या है। फिर कुलिया बनवाई कुम्हार के पास जाकर के, और फिर कुलिया बनवा करके फिर उनको हर रविवार को भोग लगाना प्रारंभ किया। ठाकुर जी से प्रार्थना की यहीं पर कि महाराज मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके साथ परिहास किया था। तो जब ठाकुर जी हंसी करते हैं, ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, तो फिर आपका जितना भी अहंकार है वो फिर टिक नहीं पाएगा। निज जनस मय ध्वंसन स्मित, ठाकुर जी के स्मृति जो है उससे अपने जनों के, अपने भक्तों का जो अभिमान है वो ध्वंस हो जाता है। भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। भज सखे भवत किंकरी स्मनो। अब बड़ी अजीब बात कह दी इन्होंने, हे प्रभु आप हमें भजो। भज में लोट लकार है, भज में लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है भज, हमें भजो। अब गोपियां क्या बोल रही हैं कि हमें भजो। भज का मतलब होता है सेवा करो, तो हमारी सेवा करो। और आगे कह रही है भवत किंकरी, ये उल्टी बात क्यों? क्या कोई नौकर कहेगा कि तुम मेरी सेवा करो? किंकरी शब्द का मतलब होता है हम आपकी सेविका हैं, परिचारिका हैं, हम आपके चाकर हैं, हम आपकी नौकर हैं। आप हमें आदेश दीजिए। किंग करोमि इति किंकरः, जो किंग करोमि बदति इति किंकरः, जो किंग करोमि करता रहता है। महाराज मैं क्या करूं, और बताओ क्या करूं, और बताओ क्या करूं, उसको किंकर कहते हैं। जब गोपियां किंकरी शब्द का प्रयोग कर रही हैं तो फिर ये लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग क्यों कर रही हैं? भज शब्द का प्रयोग क्यों कर रही हैं? भज सखे। अब एक और मुसीबत है, तीसरी एक और चीज बीच में घुस गई आकर के, सखे शब्द और प्रयोग कर दिया। मेरे दोस्त, मेरे मित्र ठाकुर जी को मित्र और बता रही हैं, भज सके। हे मेरे मित्र, मैं तुम्हारी किंकरी हूं, तुम मुझे भजो। तो मालिक भी हैं, सेविका भी हैं, मित्र भी हैं, ये सब अगड़म बगड़म क्यों हो गया? ये सब टॉपसी टर्वी, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। इसमें क्यों हो गया? भज सके भवत किंकरी। आपने देखा होगा वो मैंने आपको बताया था, एक संत थे जो बिहारी जी दर्शन करने जाते थे और आवाज देके चिल्लाते थे, अरे बिहारी मेरे दर्शन कर ले, मैं आए गया हूं। बिहारी मेरे दर्शन कर ले, मैं आए गया हूं। अब बिहारी को दर्शन देने के लिए वो जाते थे। ऐसी गोपियां कह रही हैं, अब तुम आए गए हो तो हमारी सेवा कर लो, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। भज सके। और वो भी सखा शब्द का प्रयोग किया। और फिर इसके बाद में एकदम पलटा मार जाती हैं, कहती भवत किंकरी स्मनो, भवत किंकरी स्मनो। हम आपकी किंकरियां हैं, हम आपकी सेविकाएं हैं, दासियां हैं। तो भज का अर्थ है, सखी शब्द का प्रयोग है। यहां पर यह कहा गया है कि हम आपकी किंकरी जरूर हैं। इससे पहले भी वो अशुल्क दासिका शब्द का प्रयोग कर चुकी हैं और अब यहां पर वो किंकरी शब्द का प्रयोग कर रही हैं। यहां बताना चाहती हैं, ठाकुर जी यद्यपि हम आपकी किंकरी हैं, इसके बाद भी आप अपने शब्दों को याद करो। आप कहते हो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं
मुझे जिस रूप में मेरी सेवा करते हैं, मेरे जिस रूप में मेरी शरणागत होते हैं, मेरी चरणार विंद में आते हैं, मैं उनको उसी रूप में प्राप्त होता हूं। तुम मुझे मित्र मानोगे, मैं मित्र बन करके आऊंगा। तुम मुझे माता पिता मानोगे, मैं माता पिता बन करके आऊंगा। तुम मुझे अपना पुत्र मानोगे, मैं पुत्र बन करके आऊंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं हर रूप में आने के लिए तैयार हूं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन इसके साथ साथ निराकार है, और निराकारता ही उसकी साकारता का सबसे बड़ा कारण है। जो निराकार है वही अनंत रूपों में विकसित हो सकता है। जो निराकार नहीं है, जो निश्चित आकार का है, वो अनंत रूपों में विकसित, अनंत रूपों में प्रकाशित नहीं हो सकता। ईश्वर की जो निराकारता है वही उसके वैविध्य को उत्पन्न करती है। एमॉर्फस है, ईश्वर एमॉर्फस है, और जो एमॉर्फस है उसको जो चाहो सो मॉर्फ दे दो, जो चाहो सो रूप दे दो एमॉर्फस को। शालिग्राम जी हमारे हैं, वो बिल्कुल गोल गोल हैं, कुछ है ही नहीं उनमें, न हाथ है न पैर है, कुछ है ही नहीं। हमने आराम से उसमें जो चाहते सो बना लेते हैं। कभी उन्हें कछुआ बना लेते हैं, तो कभी मछली बना लेते हैं उनको, कभी नरसिंह भगवान बना लेते हैं उनको, कभी जगन्नाथ जी बना लेते हैं। लेकिन ये काम श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में नहीं कर सकते। कर सकते हो आप अपने गोपाल जी में करके दिखाओ, एक निश्चित सीमा तक कर सकते हो। लेकिन यदि वो चिकने चिकने शालिग्राम जी जिनका कोई रूप नहीं है, उनको जिस रूप में चाहो उस रूप में परिवर्तित कर दो। ईश्वर भी इसी प्रकार से निराकार है, और उसकी निराकारता जो सबसे बड़ी शक्ति है उसकी, कि वो किसी भी आकार में अपने को अभिव्यक्त कर सकता है। इसीलिए गोपियां कहती हैं भज सके, हे प्रभु है तो किंकरी लेकिन मित्रवत, हम आपके समक्ष हैं, आपकी मित्र हैं, आप हमारे मित्र हो, और मित्र का कार्य है समान रूप से व्यवहार करना। आओ तुम जैसे हमने आपके साथ किया है वैसे आप भी हमारे साथ करो। क्यों करें? क्योंकि आप कह चुके हो, ये आपका विरुद्ध है, ये आपका अनाउंसमेंट है, विरुद्ध घोषणा है आपकी। आप घोषित कर चुके हो कि ये यथामम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम। मैं जो लोग मुझे जिस रूप में मुझे भजते हैं, मैं उनको उसी रूप में भजता हूं। अर्थात तुम मुझे जिस रूप में मानोगे, मैं तुम्हारे समक्ष उसी रूप में अभिव्यक्त हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु अब आप सखा रूप में हमारे पास में आ जाओ। भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। अपना जलरुहा, जल में उत्पन्न होने वाला जलज, नीरज कौन हो गया? कमल। आनन, आपका जो कमलानन है, आपका जो कमल जैसा मुख है, उसको हमें दिखाओ। तो कौन सा अमृत पान करेंगी गोपियां बताओ? रूपामृत, दर्शनामृत, ठाकुर जी का दर्शनामृत। ठाकुर जी का दर्शन भी अमृत है। और अमृत क्यों है? क्योंकि हमें ये जीवन और मरण के चक्र से मुक्त करता है, इसलिए ये अमृत है। जलरुहाननम चारु दर्शय। चारु शब्द का प्रयोग और किया है। चारु शब्द का प्रयोग इसलिए भी किया है, चारु का मतलब होता है अच्छी तरीके से। चारु आप लोग जानते हैं, चारु सुचारू ढंग से कहते हैं, सुचारू ढंग से उन्होंने कार्य किया। तो आप अपना मुख का दर्शन ऐसा नहीं कि हम दिखा के चले जाओ एकदम, जैसे बिहारी जी का वो पर्दा बार बार लोग बंद करते रहते हैं, खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, सो नहीं। चारु दर्शय, अच्छी तरीके से, सुचारू ढंग से, अच्छे प्रकार से आओ, सामने खड़े हो और दिखाओ चारु दर्शय। तो जलरुहाननम चारु दर्शय। अब आगे कहती हैं गोपियां, प्रणत देहि नाम पाप कर्षण
प्रणत देहिनां पाप कर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु नः क्रन्दिहृच्छयम् प्रणत देहिनां पापकर्षणं प्रणत देहिनां प्रणत देहिनाम। प्रणत का मतलब जो लोग प्रणाम करते हैं। इस संसार में ठाकुर जी को प्रणाम करना अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप प्रणाम नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने जब अपनी स्तुति की थी, सबसे पहली जो स्तुति की थी ब्रह्मा जी ने, तो स्तुति करने के बाद में भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ये जो स्तुति कर रहे हो ये भी मेरी कृपा है। बिना स्तुति के मुझे तुम, बिना मेरी कृपा के तुम स्तुति भी नहीं कर सकते। बिना ठाकुर जी की कृपा के आप श्याम शक्ति मंदिर में आ ही नहीं सकते। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आपके मन में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। ये अनुग्रह है ठाकुर जी का। अनुग्रह का मतलब है प्यार से पकड़ना, प्यार से पकड़ना। ठाकुर जी जब बहुत प्यार करते हैं तो पकड़ करके मंदिर में ले आते हैं, जब बहुत प्यार करते हैं। और जब प्यार नहीं करते हैं ठाकुर जी तो उसको दूर ही से ही कहीं ना कहीं फांस देते हैं। बेचारा आना भी चाहता है तो भी नहीं आ पाता है। तो इसलिए प्रणत होना बहुत जरूरी है। प्रणत का मतलब होता है शरणागत होना। प्रणत का मतलब होता है प्रणाम करना। और प्रणत शब्द का प्रयोग बहुत जगह आया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय, जो ठाकुर जी को प्रणाम करता है उसी के क्लेश नाश होते हैं। गोपियां, गीत गोविंद में आता है कुरु कुशलम प्रणतेषु, कुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। कुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। कहती हैं कि प्रणतेषु, हम आपके प्रणत हैं, आपको प्रणाम करने वाली हैं। और प्रणाम करने का मतलब क्या हुआ? आप प्रणाम करते हो तो क्यों? प्रणाम ने शरणागति, शरणागति को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सरेंडर। और सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब मैं हारा तुम जीते। तब आप क्या कहते हो? बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय क्यों बोलते हो? मेरी पराजय तुम्हारी जय। भाई जब तुमने कहा, मैंने कहा अभी बताया था कि कोई भी बात आप जब कहते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी अलग होता है, बिल्कुल ठीक उल्टा। तो जब हम भगवान के लिए जय बोलते हैं तो उसी में हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। और याद रखो, अपनी पराजय स्वीकार करने में ही अपनी सबसे बड़ी विजय है। और ठाकुर जी के समक्ष जिसने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की उसी को पराजय प्राप्त हुई। इसलिए विजयी होना चाहते हो तो ठाकुर जी के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कीजिए। और पराजय स्वीकार करने का क्या तरीका है? ठाकुर जी की जय बोलिए। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब वो लोग कहते हैं वो जय जय श्री राधे क्यों करते हो? भाई जय जय श्री राधे इसलिए करते हैं कि राधा रानी हम तो हारे, आप जीती। सरेंडर, सबमिशन, संपूर्ण समर्पण का नाम ही जय जय श्री राधे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हे प्रभु, जितने भी
आपके शरणागत लोग हैं, प्रणत देही लोग हैं, प्रपन्न देही लोग हैं। पाप कर्षणम, उनके समस्त पापों को आप खींच लेते हो। सन्मुख होई जीव मोहि जवही, सन्मुख होई जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघ नासहि तवही, जन्म कोटि अघ नासहि तवही। प्रणत देही नाम पाप कर्षणम, जब प्रणत देही जो लोग होते हैं उनके समस्त पापों को नष्ट करने वाले ठाकुर जी हैं। पाप कर्षणम, यहाँ पर पाप को खींच लेते हैं ठाकुर। तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम। तृणचरानुगम, ठाकुर जी पीछे पीछे भागते हैं, ठाकुर जी पीछे पीछे भागते हैं। और किसके पीछे भागते हैं? जो तिनके चरते हैं उनके पीछे भागते हैं, जो घास खाते हैं उनके पीछे भागते हैं। एक मांसाहारी था, उसको मैंने शाकाहार की बात मैं तो बता रहा था। अरे बोले आप लोग घास फूस खाने वाले लोग हो, आप लोग घास फूस खाते हो और हम लोग घास फूस खाने वालों को खा जाते हैं। बोला कि आप लोग घास फूस खाते हो और हम लोग जो है वो घास फूस खाने वालों को खा जाते हैं, हम तुम लोगों से बहुत ऊंचे हैं, ऐसा बोल रहा था वो। घास फूस खाने वाले कौन है? गाय, गाय तो बेचारी घास ही खाती है, यही तो खाती है, घास खाती है। और घास खाने वालों के पीछे पीछे कौन चलता है? हैं? उनके पीछे पीछे कौन चलता है? ठाकुर जी। गायों को आगे करते थे और पीछे ठाकुर जी चलते थे। तो तृणचरानुगम हो गया क्या नहीं? दूसरा अर्थ यह हो गया कि जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हीं के पीछे ठाकुर जी चलते हैं, जो मांसाहारी होते हैं उनके पीछे नहीं चलते, उनके सामने खड़े होकर के उनको मारते हैं। ये जितने राक्षस हैं, ये जितने ये सामिश हैं, इन सबको मारने का काम ठाकुर जी का है। ये सब मारे जाते हैं ठाकुर जी के द्वारा। तीसरा अर्थ ये है तृणचरानुगम, अर्थात जो तृणचर अर्थात तृणचर्या से जो रहते हैं, अर्थात तृण के समान रहते हैं। जो तृण कैसे रहते हैं? घास, दूर्वा देखिए आपने, दूर्वा के ऊपर हम पैर रखते हैं, फिर भी दूर्वा खड़ी होकर के कभी उसका प्रतिकार नहीं करती। महाप्रभु जी कहते हैं अपने शिक्षोपदेश शिक्षाष्टक में, दूसरा श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, अपने को इतना विनम्र बनाओ जैसे घास विनम्र होती है। लोग पैर भी से कुचलते हैं, इसके बाद भी वो प्रतिकार नहीं करती, इसलिए अपने को विनम्र बनाओ। तो जो अहंकार रहित होते हैं, जो कोमल होते हैं, जो निर्मल होते हैं, जो सरल होते हैं, जिनमें कठोरता नहीं होती है, ठाकुर जी उनके ही पीछे चलते हैं, उनका ही अनुगमन करते हैं, उनको ही प्रेम करते हैं। तृणचरानुगम, ये किसकी बात हो रही है? ठाकुर जी की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखो। प्रणत देही नाम, प्रणाम करने वालों के पापों को दूर करते हैं कौन? ठाकुर जी नहीं। गायों के पीछे पीछे चलने वाला कौन है? ठाकुर जी नहीं। अच्छा, अयोध्या को किसने छोड़ा था? अयोध्या की लक्ष्मी को किसने छोड़ा था? रामचंद्र जी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। माया मृग के पीछे कौन भागा था? कौन भागा था? सोने के मृग के पीछे कौन भागा था? रामचंद्र जी? नहीं, बिल्कुल गलत है। भागवत कहती है, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। देवताओं को भी जो ईप्सित
देवताओं के द्वारा भी अभिलषित जो लक्ष्मी थी, राज्य की लक्ष्मी, अयोध्या में इतनी लक्ष्मी थी, उस लक्ष्मी को छोड़ करके और वन में जो चले गए थे और अपने पिता का आदेश का पालन किया था, वो रामचंद्र जी नहीं थे। और जिन्होंने माया मृगम दयित येप्सित मन्व धावत, और जिन्होंने माया मृग के पीछे पीछे जो दौड़े